मौलिक अधिकार की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अनुच्छेद 14 को समझते हैं। यह अनुच्छेद बोलता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। The state shall not deny any citizens equality before law and equal protection of law within the territory of India। इस पूरे अनुच्छेद में दो बातें लिखी गई हैं। पहला, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है और इसे ब्रिटिशर्स से लिया गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि हर व्यक्ति के लिए कानून समान होगा, कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और ये अमेरिकन से लिया गया है, जिसमें यह बोला गया है कि सभी परिस्थिति के अनुसार समान कानून बनाए जाएंगे। इसे एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं कि अगर एक राज्य के अंदर दो व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति की इनकम एक महीने की 1 लाख रुपए है, दूसरे व्यक्ति की इनकम एक महीने की 10,000 रुपए है। अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें तो सरकार ये बोलेगी कि दोनों को हर महीने 1,000 रुपए टैक्स देना है। वहीं दूसरी तरफ अगर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करें तो सरकार ये बोलेगी कि दोनों को अपनी इनकम का 10% टैक्स देना है। भारत में ये दोनों ही कॉन्सेप्ट जरूरी हैं। अब इस पूरे अनुच्छेद में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे अनुच्छेद 361, 361A, 105, 194, आर्टिकल 31C। आप इस अनुच्छेदों को अपने हिसाब से पढ़िए ताकि आपको अब अनुच्छेद अच्छे से समझ में आने लग जाएं। एक काम की बात और बताता हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 1973 में केशवानंद भारती ने यह बोला कि संसद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बदल नहीं सकता है। रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन में है। इसका मतलब यह हुआ कि संसद रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को नहीं हटा सकता है संवैधानिक संशोधन करने के बावजूद भी। इस पूरी लेक्चर सीरीज की वीडियोस कुछ बड़ी रहने वाली हैं, इसलिए कृपया करके ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना।